हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अजय सिसोदिया है और आप देख रहे हैं HTML एंड CSS ट्यूटोरियल फॉर बिगनर। तो ये हमारा वीडियो नंबर 10 है ट्यूटोरियल, ठीक है। ये आज हम देखने वाले मार्जिन्स के बारे में। दोस्तों पहले से आपको बता दूं, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर एनिमेशन, ये मैंने खुद CSS से यूज करके बनाया। तो आने वाले उसमें हम सीखेंगे, ये सारी चीज़ें सीखेंगे और भी इससे ज़्यादा बेहतरीन। तो बस और जितना भी कोड है मैं उसको डाउनलोड करके मैं इसको अपलोड करूँगा अपने, ठीक है। मैं उसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में और गिटहब पर अपलोड करूँगा और वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए मार्जिन बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये हमारा 10th नंबर का वीडियो मार्जिन पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट। मार्जिन, पैडिंग, फ्लोटिंग, ये सब बॉक्स मॉडल, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ आपको एक एक वीडियो में बताऊँगा, ठीक से समझाऊँगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, एंड तक देखिएगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इससे। और आगे चल के मैं कुछ वीडियोस के बाद में हम लेआउट शुरू करेंगे और वेब पेज बनाना शुरू कर देंगे। तो देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ें जो होंगी वो हम सीखेंगे, थ्योरी में ज़्यादा नहीं जाएंगे। तो मार्जिन क्या होता है, मार्जिन कैसे देते हैं? जब HTML जो एलिमेंट्स होते हैं, जहाँ पर आपने टेक्स्ट दिया हो, कुछ भी दिया हो, एलिमेंट्स में मार्जिन कहाँ से देते हैं? मार्जिन हमेशा एलिमेंट के बाहर से लगता है। मान लीजिए ऊपर एक एलिमेंट है और उसके नीचे दूसरा एलिमेंट है, तो मैं जो दूसरा एलिमेंट है नीचे वाला, उसको मार्जिन देना चाहता हूँ, क्योंकि दोनों की जो मार्जिन है बीच में कुछ नहीं, गैप 0 है, यानी दोनों मिले हुए हैं। तो जब मैं किसी भी एलिमेंट को जब मार्जिन दूंगा तो वो बाहर से मार्जिन लेता है। वो प्रैक्टिकल हम सीखेंगे अभी, ठीक है। तो मार्जिन आर यूज टू क्रिएट स्पेस अराउंड एलिमेंट, एलिमेंट के चारों तरफ एक स्पेस क्रिएट कर देता है। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे मार्जिन अलग अलग कैसे दे सकते हैं और मार्जिन की जो शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है वो क्या है, सिंटैक्स क्या है, वो दोनों चीज़ देखेंगे आप, ठीक है। अब यहाँ देख पाएंगे आप मार्जिन टॉप, मार्जिन राइट, मार्जिन बॉटम, मार्जिन लेफ्ट, ठीक है। मार्जिन टॉप, मार्जिन राइट, मार्जिन बॉटम, मार्जिन लेफ्ट। सिंगल मार्जिन देंगे तो आप इस तरह सिंटैक्स चलेगा, और अगर आप शॉर्ट हैंड देंगे तो मार्जिन, और ये चारों वैल्यूज जो होंगी मार्जिन की आप एक ही लाइन में रख देंगे। तो इसमें जो पहला वाला होगा वो मार्जिन टॉप होगा, सेकंड वाला मार्जिन राइट, और थर्ड वाला मार्जिन बॉटम, और फोर्थ वाला मार्जिन लेफ्ट। इस तरह से होगा। तो तीनों चीज़ें सारी चीज़ें मैंने बता दी आपको। अब प्रैक्टिस करेंगे हम एलिमेंट्स के साथ। तो यहाँ देख पाएंगे मैंने यहाँ पर एक डिव लिया है, ट्यूटोरियल 10 क्लास का नाम है, ट्यूटोरियल 10 ये क्लास का नाम है। इसके अंदर 2 मैंने डिव लिए हैं, एक है ट्यूटोरियल, यहाँ देखिए मैंने क्लास पहले से लिख दिया जिससे टाइम बच जाए। ट्यूटोरियल 10 हेडिंग एक क्लास है, और ट्यूटोरियल 10 ऊपर है। ट्यूटोरियल 10 में हमने लिए हैं हेडिंग, और आप देख सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ एक CSS लिख लेते हैं, ट्यूटोरियल 10 और ट्यूटोरियल 10 बॉक्स 1। तो ट्यूटोरियल 10 के अंदर हमने 2 बॉक्स लिए, ठीक है, बॉक्स 1 और बॉक्स 2। तो मैं बॉक्स 1 की बात कर रहा हूँ। तो CSS लिखने का ठीक तरीका ये है, पहले आपको देखना है कि हम कहाँ जा रहे हैं। पहली डिव थी हमारी ट्यूटोरियल 10, जो क्लास है, क्लास डिव की जो क्लास है वो लिखेंगे ना। डिव तो थी डॉट ट्यूटोरियल 10, उसके अंदर है मिलेगा ट्यूटोरियल 10 बॉक्स 1, ठीक है। ये तरीका होता है लिखने का, ध्यान रहे। अब देखिए हमने ट्यूटोरियल 10 में विड्थ हम ले लेते हैं, इसकी बॉर्डर हमने दे दिया है, और मार्जिन 20 px। तो अभी देखेंगे हम कैसे होगा ये। हम रिफ्रेश कर लेते हैं पेज को। दोस्तों मैं आने वाले एक सीरीज और बना रहा हूँ आने वाले टाइम में, HTML5 और CSS 3, उसमें एडवांस होगा, और उसमें भी रिस्पॉन्सिव पेज कैसे होते हैं, एनिमेशन कैसे बनते हैं, पेज पर हम किस तरह हेडर फुटर लगाएंगे। जैसे यहाँ भी मैं एक नॉर्मल बिगनर के अकॉर्डिंग मैं ये नॉलेज दूंगा, इसमें ये बताऊंगा मैं वीडियोज़ में आने वाले। फिलहाल हम सारी चीज़ें नहीं पढ़ेंगे, मेन लेंगे। देखिए हम मार्जिन देख रहे हैं, जो येलो कलर की चारों तरफ एक स्पेस था वो मार्जिन है। तो जैसे ही हमने ट्यूटोरियल 10 वाली डिव को मार्जिन 20 px दिया, तो इसके चारों तरफ एक स्पेस क्रिएट हो गया। तो वो स्पेस जो है मार्जिन कहलाता है। तो वो क्या करता है, ऊपर से जो ऊपर आप कोई भी एलिमेंट हो, या ठीक है, उससे ऊपर, उससे या नीचे हो, या चारों तरफ कहीं भी हो, वहाँ से वो अपनी एक स्पेस बना लेता है, मतलब वहाँ से जगह को खाली करने की कोशिश करता है वो, ठीक है।
जिस समय गैप दिखाई दिया। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ मैंने क्या लिया, बैकग्राउंड येलो कर लिया मैंने, ट्यूटोरियल 10 बॉक्स 1 की। ठीक है, तो अभी हम किस डिव के अंदर है, ट्यूटोरियल 10 के अंदर, और उसके अंदर देखिए ये बॉक्स है, हमने इसको बैकग्राउंड कलर दे दिया और एक लास्ट बॉक्स, हाँ हमने 10 के अंदर एक लास्ट बॉक्स लिया है, उसकी बैकग्राउंड दे देते हैं। मतलब एक तो हमने बॉक्स लिया है ट्यूटोरियल 10 बॉक्स 1 और एक लिया है हमने ट्यूटोरियल 10 के अंदर सेकंड वाला बॉक्स। ये इसकी देखिए मैंने इसको हम, ये देखिए बैकग्राउंड हमने दे दिया है और हमने इसको विड्थ दे दी है। ठीक है, विड्थ दे दे, ये CSS में बता चुका हूँ पहले वीडियोज़ में। तो दोस्तों पहले जो वीडियोज़ हैं उसको जरूर देखें, उससे आपको मार्जिन के बारे में पता चलेगा और बॉर्डर कैसे देते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें पता चलेंगी। तो ठीक है, अब यहाँ एक तो हमने येलो कलर हमने दिया है, एक मार्जिन ले लेते हैं तो आप देख पाएंगे। जैसे हम देखिए, ये हमने कौन सा मार्जिन दिया है, हमारा जो बॉक्स था कहाँ पर आ गया, वो लेफ्ट साइड में आ गया। ठीक है, टॉप मार्जिन है यहाँ पर विड्थ 300 और मार्जिन लेफ्ट। अभी हमने कोई, ठीक है, कोई मार्जिन हमने अब दे रहे हैं, देखो ये देखिए लेफ्ट से मार्जिन दे रहे हैं इसको। ठीक है, येलो कलर का बॉक्स उसको देखना, मार्जिन लेफ्ट, तो लेफ्ट से उसने मार्जिन छोड़ दिया, एक स्पेस क्रिएट कर दिया है। ठीक है, एक स्पेस छोड़ दिया, तो आप यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं। देखिए मैं यहाँ से आगे पीछे कर रहा हूँ मार्जिन। ठीक है, तो ये हमारा कौन सी टिप है, बॉक्स 1, ये येलो वाला है। ओके, लास्ट बॉक्स नीचे वाला है। अब यहाँ मार्जिन, अब मैं यहाँ मार्जिन को चेंज करते हैं, तो यहाँ देख लेते हैं मार्जिन लेफ्ट हो गया, मार्जिन राइट ले लेते हैं। ठीक है, मार्जिन टॉप ले लेते हैं, कोई नहीं पहले कोई सा देख सकते हैं, ऐसे कुछ नहीं है। ठीक है, आगे पीछे लिख सकते हैं, ऐसे कुछ नहीं है। मार्जिन टॉप हमने लिया 20 और मार्जिन लेफ्ट लिया 20। अब देखिए टॉप से भी हमें, ठीक है, ये अंदर वाला डिव किससे मार्जिन ले रहा है, जो इसका पेरेंट डिव है जिसके अंदर वो है। ठीक है, उसके ऊपर से टॉप से मार्जिन लिया उसने 20 px का और लेफ्ट। अब राइट ले लेते हैं, अब ये देखिए राइट से लेगा मार्जिन। राइट और लेफ्ट में ध्यान रहे कि मार्जिन, अगर मार्जिन देने की गुंजाइश है तब वो, अगर आपने लेफ्ट दिया है और राइट देना चाहते हैं, अगर उसमें गुंजाइश है तभी मार्जिन दिखाई देगा आपको। वरना सोचिए अगर आपने लेफ्ट से भी फुट आप दे रहे हैं उसको 100 और राइट से भी 100 दे रहे हैं, तो वो तो नहीं हो पाएगा। तो उसमें होना चाहिए ऐसा कि राइट लेफ्ट एक साथ दे रहे हैं, या तो लेफ्ट दे दीजिए मार्जिन या राइट दे दीजिए, ऐसे ही टॉप दे दीजिए या बॉटम दे दीजिए। ठीक है, मान लीजिए बाहर की टिप हमारे, ये हमारे जो डिव है अंदर जो हमने लिया है और इससे आप मार्जिन सेट कर रहे हैं, तो मार्जिन मान लीजिए ये 300 px है बाहर का बॉक्स, और अंदर आपने मार्जिन दे रहे हैं उसको, एक को 200 px दे रहे हैं लेफ्ट से और राइट से भी 200, तो वो कहाँ हो पाएगा फिर, है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि आप या तो लेफ्ट से दीजिए राइट से दीजिए मार्जिन, या फिर उसको राइट लेफ्ट का हम सेम भी दे सकते हैं, लेफ्ट राइट, इसी तरह से बॉटम हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से मैंने ये हटाया, लेफ्ट 0 कर दिया, 0 हो गया, एलिमेंट था वो लेफ्ट में चले गया, मार्जिन 0 हो गया उसका। 5 px लिखा, ये 5 px हो गया। तो ये जो होती है सिंगल सिंटैक्स होते हैं प्रॉपर्टी के, जैसे मार्जिन टॉप से लेगा मार्जिन। अब ये कर क्या रहा है, जो येलो कलर का बॉक्स है वो अपने चारों तरफ, यानी कि बाहर की तरफ से, बॉर्डर के बाहर की तरफ से वो स्पेस बना रहा है। ठीक है, आप इसकी, अगर आप कर्सर लेकर आएंगे ना ऊपर एलिमेंट के ऊपर राइट साइड में, तो आपको एक येलो कलर का स्पेस भी दिखाई दे जाएगा, उससे पता चल जाएगा मार्जिन है या नहीं है। तो मार्जिन तो आपको सीखना पड़ेगा और इसको ठीक से सीख लीजिए, क्योंकि इसका बेसिक जो है ना इसका, वो ठीक से सीखना पड़ेगा। आगे जब पेजेस क्रिएट करेंगे वहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। 2 px 3 px में ही मार्जिन हमारा देने के लिए काफ़ी वो करनी पड़ जाती है मेहनत।
ठीक है, प्रैक्टिस यहाँ प्रैक्टिस करें, यहाँ हमें इतना नहीं पता चलेगा। हम वेब पेज बनाएंगे और बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे और वहाँ बीच में हमारा एक एलिमेंट होगा जिसको मार्जिन देने की कोशिश करेंगे। उससे क्या होगा, जैसे मार्जिन देंगे तो बाकी का सिस्टम खराब हो सकता है, दूसरे एलिमेंट का उनका मार्जिन खराब हो सकता है। ठीक है, तो उसमें ध्यान है कि हमें कैसे देना है, लेफ्ट मार्जिन दे रहे हैं, राइट दे रहे हैं, टॉप बॉटम कैसे दे रहे हैं, और या फिर शॉर्ट हैंड यूज करें, वहाँ भी यूज कर सकते हैं हम। चारों में से चारों वैल्यू देके तीनों को 0 रख दीजिए और 1 1। अब देखिए यहाँ पर मैं इसको हटा देता हूँ। अब आ जाते हैं, ये देखिए मार्जिन 10 px, मतलब क्या हुआ, अगर सिंगल 10 देंगे वो चार तरफ से लेगा। अब देखिए 2 से लेंगे तो वो टॉप और बॉटम सेम रखेगा और लेफ्ट और राइट सेम रखेगा। अब मैं 3 दे सकता हूँ तो टॉप और बॉटम सेम रखेगा। और अब ऐसे चारों देंगे तो क्या होगा, चारों वैल्यू एक साथ दे सकते हैं आप, तो क्या होगा, पहला टॉप है, दूसरा राइट है, और थर्ड वाला बॉटम है, और लास्ट वाला लेफ्ट है। तो इस तरह से भी आप शॉर्ट हैंड सिंटैक्स है मार्जिन का आप इस तरह से भी दे सकते हैं। और आने वाले वीडियोस में हम बहुत ही जल्दी वेब पेज क्रिएट करेंगे, बनाएंगे। इंडिविजुअल हो गया और आपका ये शॉर्ट हैंड भी हो गया है। मार्जिन आप समझ ले किसी भी एलिमेंट में दे सकते हैं, चाहे वो हेडिंग हो, एंकर टैग हो, स्पैन हो, डिव हो, टेबल हो, मार्जिन आप कहीं भी दे सकते हैं। और ध्यान रहे, मैंने एक चीज़ और बताई आपको, क्लास कैसे लेंगे। मान लीजिए आपके पास एक पेरेंट डिव है और उसके अंदर बहुत सारी डिव्स हैं चाइल्ड। तो क्लास सबसे पहले आप जब CSS लिखेंगे तो पेरेंट डिव की क्लास लिखेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे इस पेरेंट डिव में ये चाइल्ड क्लास है, इस पेरेंट डिव में ये चाइल्ड क्लास है। मान लीजिए 2 पेरेंट डिव है, 2 अलग अलग डिव है, उनमें अलग अलग अंदर जो चाइल्ड है उन दोनों चाइल्ड का जो क्लास है वो सेम है। ठीक है, मान लीजिए मेन है, दोनों डिव में मेन की एक डिव है। अब आप अलग से मेन देंगे तो दोनों की मेन में चेंज हो जाएगा। तो आपको पहले देखना है, एक जो पेरेंट डिव है उसका नाम पेज है, तो डॉट पेज लाकर फिर डॉट मेन लिखेंगे। और दूसरा जो डिव है नीचे उसका नाम है क्लास है डॉट पेज 2, तो फिर आप क्लास इसी तरह देंगे डॉट पेज 2 और उसके आगे डॉट मेन। तो आप दो जो डिव ले रहे हैं अलग अलग, उसके अंदर जो चाइल्ड लेंगे उनकी सेम क्लास ले सकते हैं। लेकिन इस तरह क्लास आप ऐसे लिखेंगे जैसे यहाँ लिखा है ट्यूटोरियल 10 के अंदर लास्ट, ये हेडिंग वाली क्लास है, और ट्यूटोरियल 10 के अंदर ट्यूटोरियल 10 बॉक्स 1 वाली है। तो ठीक है, तो देखिए मैं फिर से रिवीजन कर यहाँ आपको दिख के बताता हूँ ये क्या क्या हो रहा है इसमें। टॉप और बॉटम हम 2 वैल्यू भी दे सकते हैं। जब मार्जिन में आप 2 वैल्यू देंगे शॉर्ट हैंड वाले में, तो पहली वैल्यू टॉप के लिए होती है तो बॉटम के लिए भी ऑटोमेटिक वही हो जाएगी। सेकंड राइट के लिए होती है तो लेफ्ट के लिए वो ऑटोमेटिक वही हो जाएगा। ठीक है, और 3 वैल्यू लेते हैं तो पहली टॉप के लिए हो जाएगी और तीसरी वाली बॉटम, और सेकंड वाली जो राइट है वो लेफ्ट में ऑटोमेटिक अपने आप भी एडजस्ट करेगी, ऑटो लेगी। ठीक है, 3 वैल्यू अगर लेते तो चारों अगर लेंगे तो आप इससे ले सकते हैं। तो ये रहा मार्जिन। इसके बाद अब पैडिंग भी सीखेंगे, उसके बाद फ्लोटिंग भी सीखेंगे, उसके बाद बॉक्स मॉडल। समझ लीजिए बॉक्स मॉडल में जो सिखाऊंगा अभी, हम जो आने वाले वीडियो में बॉक्स मॉडल देखेंगे तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना है। राइट साइड आप इसको जो ये टूल है डिबगिंग टूल, इसको राइट में ओपन करके रखें और वहाँ इससे चेंज कर करके देखें इसको, तो बेटर होता है। बहुत जल्दी और आसानी से आपको यहाँ समझ आ जाएगा कहाँ चेंज करना है। देखिए अब अगर 3 वैल्यू देंगे मार्जिन में तो कैसे होगा, देखिए राइट फर्स्ट टॉप होगा, टॉप में कितना दिया आपने, टॉप और बॉटम, लास्ट में थर्ड नंबर और बॉटम वाला आएगा, सीरीज वही चलेगी टॉप राइट बॉटम और लेफ्ट। तो पहला टॉप के लिए, सेकंड वाला राइट के लिए, तो अब लास्ट में वो लेफ्ट के लिए नहीं है तो राइट वाला दोनों तरफ से लेफ्ट और राइट दोनों सेम स्पेस छोड़ेगा। थर्ड वाला बॉटम के लिए, ये बॉटम का है, ऊपर नीचे ले सकते हैं इसमें। तो अगर आप टॉप बॉटम ले रहे हैं तो इसमें अगर गुंजाइश होगी तो ही होता है। ठीक है, ऐसे नहीं कि आपने ऊपर टॉप ले लिया 200 और नीचे का टॉप ले लिया 200 और मेन जो पेरेंट था वो था 300 का। बहुत ही बारीकी से इसको समझना है और यहाँ से बेसिक निकालना है। अब ये नहीं कि सारे, अगर आप ऐसे एक ही दिन में हम HTML को पढ़ेंगे
तो हमें लगेगा आ गया है, लेकिन वो कुछ नहीं आया। जब हम करने बैठते हैं उसको, मान लीजिए आपने एक वेब पेज क्रिएट बनाना है और आपने फेसबुक का या गूगल का वहाँ से देखा और उसको बनाना शुरू कीजिए, तब आपको पता चलेगा कि जो सीखा था वो हमने कितना सीखा। वहाँ परेशानी आएगी। तो इसलिए बेसिक का पता होना चाहिए, बेसिक पता होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह हम अब सीखेंगे पैडिंग। अब देखिए यहाँ येलो कलर का जो अभी जो शो हुआ था, वो ये वाला येलो नहीं है, ये तो बैकग्राउंड कलर है, ठीक है। जब आप एलिमेंट के ऊपर कर्सर ले जाते हैं तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है, और थैंक यू वेरी मच। आप समझ गए होंगे आगे, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ नया लेकर।